हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल पर हार्दिक वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर देख के आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर कहाँ से आ टपका, क्योंकि अमूमन तौर पे इससे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं। बट एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 की बात करें, जो एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था, उसकी आंसर की भी ऑफिशियली आ गई है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से टोटल 21 क्वेश्चन इस बार पूछे गए। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे एटलीस्ट पूछा गया है हाइट एंड डिस्टेंस से। और अगर इतना कंसिस्टेंटली पूछा गया है तो आगे आने वाले एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो उसमें भी इससे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी बात, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक पार्ट है और आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिक लेवल पे लगानी आनी चाहिए कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज जो जनरल फार्मूला है, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, ये सब क्या होता है। अगर आपने ये 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपका पूरा पूरा तरीके से जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं वो सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि एंड तक आप सारे टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करें और अप्रोच देखें कि किस तरीके से जल्दी इसे सॉल्व किया जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक अनफिनिश्ड इमारत है, टावर है, जिस जो अभी अधूरी है। अगर वहां से किसी एक पॉइंट जो 78 मीटर दूर है उसके बेस से, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया तो वो निकला 30 डिग्री का। ठीक है, पहली चीज तो ये आपको फिगर बनाना आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको पूछ रहा है कि कितना और ऊंचा उस इमारत को उठाना चाहिए, कितना ऊंचा उस इमारत को उठाना चाहिए। मान लीजिए इतना ऊंचा उठाया गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन अब उसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से अगर अब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो ये आपका 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि पहले अनफिनिश जब थी तो इसकी हाइट h थी, और जब फिनिश हो गई तो ये बची हुई जो उठाई गई इसकी हाइट हो गई x। यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको दिया क्या है। जैसे ट्राइंगल 1 में जो ब्लैक में बना है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, तो मुझे tan थीटा लगाना पड़ेगा। tan 30 यहाँ पे दिया हुआ है, tan 30 इज इक्वल टू h/78। और tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h/78। यहाँ से h आ जाएगा 78/√3, या इसे लिख सकते हैं, कभी भी नीचे √3 हो तो इसको √3 इंटू √3 कर दिया कीजिए, तो ये हो जाएगा 78 √3/3, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 फाइनली। तो पहली बात तो ये आपको ये h मिल गया 26 √3। अभी दूसरे ट्राइंगल में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे और सेम tan ही लगाएंगे। इस बार एंगल है 60 डिग्री, जो कि होता है √3, और परपेंडिकुलर है h+x, यानी कि 26 √3 + x/78। यहाँ से x आ जाएगा आपका 78 √3 माइनस 26 √3, यानी कि 52 √3। यही आपको चाहिए था कि कितना और ऊंचे उस बिल्डिंग को उठाया जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाए 60 डिग्री। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक पोल है, वहां से एक वर्टिकल टावर की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात की गई है। मान लेते हैं ये बड़ा वो टावर है और ये वो पोल है, दोनों एक ही लेवल पे हैं, इस तरीके से। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनानी है इमेजिनरी, इस तरीके से। और हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, आपको इस हॉरिजॉन्टल के रिलेटेड ही निकालनी है। ठीक है, इस चीज़ में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत बार लोग यहाँ पे कर देते हैं इस पॉइंट पे, ये जो कि नहीं होगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम का दे रखा है 30 डिग्री। इस तरीके से ये आपका पोल है और ये आपका टावर है। तो क्योंकि ये सब आपका एक रेक्टेंगल की तरफ फॉर्म हो जाता है, तो ये जो पोल की हाइट है इसे पी मान लेते हैं, तो ये भी पी हो जाएगी। और ये जो बची हुई है टावर की हाइट है, इसे मान लेते हैं एक्स। इस तरीके से। और आपको फिर से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी है
ये जो डिस्टेंस है इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ ए तरीके से। तो ये वाला पार्ट भी जो इमेजिनरी लाइन बनाई है ये भी हो जाएगा ए। हाइट ऑफ द टावर आपको दिया हुआ है 76, यानी कि पी प्लस एक्स, ये आपको दिया हुआ है 76 मीटर। आपको हाइट ऑफ द पोल पी निकालनी है। तो अगर हाइट ऑफ द टावर 76 है तो ये हाइट ऑफ द पोल कितनी हो जाएगी, 76 माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आपको बेसिकली निकालनी है। पहले ट्राइंगल में जब मैं लगाऊंगा तो tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, ये इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज एक्स, एक्स जो है हमारा इज इक्वल टू √3 ए। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड में हम लोग लगाएंगे tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 होता है, इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर अपोजिट साइड P है जो कि है 76 माइनस एक्स, और बेस इसका क्या है, वापस से A है। तो बेस क्या हो जाएगा, x/√3। इक्वेशन 1 से हम ले रहे हैं x/√। यहाँ पे देखिए आपके पास केवल x बचा है, अभी केवल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर मैं लेके जाऊँ तो ये √3 तो ऊपर आ जाएगा, 1/√3 इक्वल टू 76√3 माइनस x√3 अपॉन x। और इधर साइड में सॉल्व कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 76 इंटू 3, यानी कि 210 228 माइनस 3। यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 228, और x आ जाएगा आपका 57। तो यहाँ से आपको निकालना क्या था, हाइट ऑफ द पोल। तो आपको निकालना है 76 माइनस 57, दैट इज 19 मीटर्स। तो ये अच्छे लेवल का सवाल था, बट ऐसा भी कुछ कॉम्प्लेक्स इसमें था नहीं। ठीक है, अननोन ज़्यादा थे इसमें, आपको इस तरीके से इसमें एजम्पशन करके चीज़ें आगे बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 3 काइट से रिलेटेड है। अब इसका काइट का कॉन्सेप्ट ना काफ़ी आसान होता है, बट जब तक नहीं पता चलेगा कंफ्यूजन बनी रहती है। तो इसको मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। काइट जब हवा में उड़ती है तो आपने देखा होगा कि वो इस तरीके से टेढ़ी उड़ती है, उसकी जो धागा होता है, स्ट्रिंग होती है। कभी भी ऐसा तो होता नहीं कि वो पूरा 90 डिग्री उड़ती है। तो ये जो पार्ट है हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा ट्राइंगल में मेरा होगा काइट की जो स्ट्रिंग होती है, जो धागा होता है। हाइट ऑफ द काइट कौन सा होगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है, तो ये पार्ट मेरा हाइट होगा जो कि दिया हुआ है 90। और स्ट्रिंग लिखा हुआ है कि 30 डिग्री बनाती है ग्राउंड से, तो ये आपकी स्ट्रिंग है, ये 30 डिग्री बना रही है ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ। आपको बताना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको ये हाइपोटेन्यूज के बारे में बताना है। ठीक है, ये मान लीजिए m है, तो m अपॉन ये जो साइड है 90। ठीक है, ये क्या होगा, अब देखिए ये इस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, sin 30 का फॉर्मूला होता है। तो इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin 30, दैट इज 1/2। तो यहाँ से डायरेक्टली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, 180 मीटर्स। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो काफ़ी सिंपल होता है काइट का क्वेश्चन। अभी और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके अलग अलग क्वेश्चन में आने वाले हैं। एक वर्टिकल पोल है और एक टावर है जो सेम लेवल ऑफ ग्राउंड पे है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 से अलग क्या है, इस बार आपको हाइट ऑफ पोल दिया है और इस बार आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। ठीक है, तो अपोजिट है पिछली बार से। इस तरीके से मान लीजिए मेरा पोल है, इस तरीके से टावर है। आपको अब पता चल गया होगा अगर आपने क्वेश्चन 2 देख लिया है, किस तरीके से इसका फिगर बनाना जाता है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों रहते हैं। इस तरीके से मैंने इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल बना लिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, 60, और डिप्रेशन दिया हुआ है 30। आपको पोल की हाइट दी हुई है 24, और आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। अगर इस पार्ट को मैंने x मान लिया
ये पार्ट मेरा हो जाएगा 24। तो मुझे बेसिकली ये x निकालना है और इन दोनों के बीच की दूरी दी नहीं है, तो इसको भी मैं a मान लेता हूँ। तो ये मेरी इमेजिनरी लाइन जो है ये भी a हो जाएगी। और अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी है। सबसे पहले 60 वाले एंगल में tan 60 लगा दूंगा, जो कि होगा √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन √3। फिर tan 30 वाले ट्रायंगल में लगा दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 24 अपॉन ए की जगह मैं क्या रखूंगा, x/√3। तो इसे मैं a अपॉन √3 इज इक्वल टू 24 लिख सकता हूँ। और जब ये सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 24, और यहाँ से x आ जाएगा 22। और मुझे चाहिए क्या, मुझे हाइट ऑफ द टावर टोटल चाहिए ना। देखिए दोनों ऑप्शन दिए हैं, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दोनों ऐड करना है, और ये आपका आ जाएगा 96 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट एम एंड एंड। मान लीजिए एक और पॉइंट मैं बीच में बना देता हूँ। ये एम पॉइंट है जो कि 72 मीटर दूर है, और ये एन पॉइंट है जो कि 128 मीटर। ये हो गया 72 मीटर, और इस एन से ये बिल्डिंग कितनी दूर है, 28 मीटर। आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब कि दोनों का सम मिला के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बस कॉम्प्लीमेंट्री में यही चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। और आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहा है, ये चीज़ आपको पूछ रहा है, जो मैंने एच मान ली है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से tan थीटा आपको लगाना है। tan थीटा क्या हो जाएगा, h/72। और tan माइनस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है तो आपको पता होना चाहिए। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या है, h/128। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखें तो दोनों में tan थीटा है, एक में tan थीटा एक में 1/tan थीटा है। इक्वेशन 2 को भी उल्टा कर लें अगर, तो tan थीटा इज इक्वल टू 128/h हो जाएगा। और यहाँ से 1 और 2 को इक्वेट कर दें तो आपको मिलेगा 128/h इक्वल टू h/72। दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू 128 इंटू। अभी आपको क्या करना है, केवल स्क्वायर रूट निकालना है। इसको आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू 16, 8 इंटू 9, और इसका आपको रूट लेना है। तो यहाँ पे देखिए पेयर्स आपको निकालना है, एक 8 के 2 पेयर है, ठीक है, तो 8 को बाहर निकाल लिया। फिर ये 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 को बाहर निकाल लिया। और 4 का स्क्वायर होता है 3, तो इसको भी बाहर निकाल लिया। ये 12 8 96, यह आपका सही आंसर आ जाए। एक पॉइंट पी है जहाँ से एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। उस टावर की हाइट है 110√3। आपको डिस्टेंस बताना है। अब ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछ लिया डायरेक्टली। अभी तक तो हम लोग काफ़ी अच्छे लेवल के कर चुके हैं क्वेश्चन। 1/√3 आपको दे रखा है 110√3/x। यहाँ से x क्या हो जाएगा, 110√3 इंटू √3, दैट इज 330। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन काइट का है। तो एक और क्वेश्चन मैं काइट का आपको बता देता हूँ। हाइट है काइट की 120। हाइट हमेशा ये आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंगल ऑफ एलिवेशन उस स्ट्रिंग का दे रखा है। ये आपकी स्ट्रिंग होगी, मैंने बताया था जो ऐसे हाइपोटेन्यूस होता है इस तरीके से स्ट्रिंग जाती है। और यहाँ पे मान लीजिए आपकी वो काइट इस तरीके से उड़ रही होगी, है ना। तो ये 60 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, इसे एल ले लेते हैं। तो एल, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाया जाता है इसमें, जो कि होगा साइन के बराबर, साइन थीटा के बराबर। साइन 60 होता है √3/2। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए तो एल आ जाएगा 240/√3 या 80√3। ठीक है, इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो 80√3 आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द
करेक्ट आंसर। तो अभी काइट के क्वेश्चन सारे के सारे इसी तरीके से पूछे गए हैं, तो काइट के क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा और आप खुद ट्राई कीजिए। एक पॉइंट पी है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उस टावर का 30 डिग्री है और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दोनों के बीच 510 मीटर। आपको टावर की 50% हाइट की वैल्यू बतानी है, तो पहले हाइट निकाल लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, tan 30 अभी डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 510। यहाँ से h आ जाएगा 510 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो 170 √3 हो जाएगा। और आपको 50% वैल्यू चाहिए, तो 170 का हाफ कितना होता है, 85√3। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है कुछ भी नहीं हार्ड, बट इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। एक टॉल ट्री है, मान लीजिए ये वाला पार्ट आपका वो टॉल ट्री है जो खड़ा हुआ है इस तरीके, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये मेरा टॉल ट्री है। इसकी जो शैडो पड़ रही है, तो शैडो हमेशा आपने देखी होगी जमीन पे ही पड़ती है ना। तो ये आपकी मान लीजिए शैडो है, ये जो बेस है ये 15√3 मीटर है और हाइट इस ट्री की 45 मीटर है। आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब ये दिखने में कितना कठिन लग रहा है कि कहीं सूरज होगा वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, जो भी एंगल हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनता है, उस शैडो के बीच में, और जैसे वो सूरज की रेखाएं पड़ती हैं उस टाइप से कॉन्सेप्ट है। और आपको ये वाला एंगल निकालना है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी एंगल बेस शैडो और हाइपोटेन्यूस के बीच का है। तो ये तो सिंपल है, tan θ इज इक्वल टू 45/15√3। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3/√3, दैट इज रूट। और √3 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। ठीक है, 0 से 90 तक के बीच में ही हो सकता है, 0 से लेके θ 90 के बीच में ही हो सकता है, क्योंकि एक ट्राइंगल है और एक एंगल ऑलरेडी 90 है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो सकता है जब √3 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है दो टावर्स हैं पी और क्यू, और वो दोनों कुछ इस तरीके से खड़े हैं कि उनके बीच में एग्जैक्टली, यानी कि ये जो भी डिस्टेंस है उसके बीच में अगर एक पॉइंट इस तरीके से होगा, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों का बताया हुआ है। एक टावर का तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और दूसरे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आपको बताना है उन दोनों टावर्स के हाइट का रेशियो। मान लीजिए ये टावर P है, ये टावर Q है, और आपको इन दोनों के हाइट का रेशियो बताना है। इसकी हाइट ले लेते हैं P ही ले लेते हैं और इसकी हाइट ले लेते हैं Q, ठीक है। और मिडवे है तो ये डिस्टेंस अगर A है तो ये वाला डिस्टेंस भी A हो जाएगा। tan 45 इज इक्वल टू P अपॉन A। tan 45 की वैल्यू होती है 1, दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू A। पहला इक्वेशन तो ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन tan 60 इज इक्वल टू Q अपॉन A, दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू Q अपॉन A की जगह भी P रख देंगे इक्वेशन 1 से। और यहाँ से अगर इसके नीचे 1 में लगा दूं तो कुछ गलत नहीं होगा, Q और P का रेशियो आपको मिल गया जो आपको चाहिए था। इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि P और Q के बीच में रेशियो चाहिए था, तो ये हो जाएगा 1/√। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पे पोस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ मान लीजिए ये टॉप पॉइंट है, यहाँ पोस्टर लगा हुआ और उस पोस्टर की खुद की कुछ हाइट होगी, तो इस तरीके से वो पोस्टर उस बिल्डिंग पे ऐसे लगा होगा, ठीक है। अब एक बंदा है जो 50 मीटर दूर पे खड़ा हुआ है उस पॉइंट से, और यहाँ से जब वो देख रहा है तो ये जो पोस्टर का टॉप है और बॉटम है, इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है आपको। बॉटम का तो दिया है 30 डिग्री और टॉप का दिया है 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है इस पोस्टर की 20% हाइट की वैल्यू आपको बता। सबसे पहले मैं tan 45 लगा देता हूँ क्योंकि इक्वल होता है, ये 1 आ जाता है। ये हाइट मैं मान लेता हूँ पोस्टर की हाइट P है, इतनी इसकी हाइट है, और इस पूरे की हाइट मान लेता हूँ
एच है। तो tan 45 पूरे पे लग रहा है, तो इसका मतलब 50 इज इक्वल टू एच। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। P इज इक्वल टू बी हो जाता है। सेकेंड ट्राइंगल में जब tan 30 आप लगाएंगे तो ये 1/√3 होता है। ये इज इक्वल टू क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर मेरा कितना है, h माइनस पी। एच माइनस पी अपॉन बेस 50 मीटर है सेम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 50/√3 इज इक्वल टू एच माइनस पी। और अगर मैं इक्वेशन 1 से देखूँ तो h की जगह मैं 50 पुट कर सकता हूँ। तो 50/√3 इज इक्वल टू 50 माइनस पी। यहाँ से p अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50/√3। और इसको मैं रेशनलाइज अगर करूँ तो ये हो जाएगा 50 × √3/3। ये हो जाएगा 100/3√3। ठीक है, ये तो आ गई आपकी p की वैल्यू। और आपको इसके 20% वैल्यू बताना था, यानी कि 1/5 वैल्यू आपको बताना है। तो ये कितनी हो जाएगी, 20√3/3। ठीक है, हो सकता हो ऑप्शंस गलत हो या मैंने कहीं पे कैलकुलेशन गलत कर दी हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हम लोगों ने किया 50 इज इक्वल टू एच, बिल्कुल सही है। फिर tan 30 की जगह 1/√3 रखा, और ये हो जाएगा h माइनस पी, ये अगेन 50 हो जाएगा। यहाँ से 50/√3 इज इक्वल टू एच माइनस पी। 50 माइनस 50/√3 से मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 150। ओके, ये लास्ट पार्ट बस गलत हो गया है। यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 150 माइनस 50√3 अपॉन बी। इसमें जब आप कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50 और 3 में कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर आ जाएगा 3 माइनस रूट। ये होगी एक्चुअल हाइट उस पोस्टर की। और अगर इसका मुझे 20% चाहिए तो डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, क्योंकि 20/100 क्या होता है, 1/5। तो ये हो जाएगा 10/3, 3 - √3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, और आपने देखा कि थोड़ा सा जल्दी करने की वजह से थोड़ी एरर भी हो। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्लिफ है, क्लिफ मतलब कि बहुत ऊंची पहाड़ी या कुछ ऐसे चट्टान टाइप की। ये मान लीजिए 195 मीटर दिया हुआ है, और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। अब ये तो काफ़ी ऊंची है, तो एक टावर मान लीजिए इस तरीके से होगा। इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों आपको दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी। और इस तरीके से, तो ये पार्ट आपको क्या दे रखा है, 30 डिग्री टॉप का। और सेकेंड पार्ट में ये पार्ट आपको दे रखा है 60 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों इमेजिनरी लाइन जो मैंने बनाई है, तो मैं इस एंगल को भी 30 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और ऐसे ही आपका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो। अब आपको ये दूरी तो नहीं पता है, बट इसको मैं ए ले लेता हूँ, ये भी मेरा ए हो जाएगी। और ये हाइट ऑफ टावर को मैं एच ले, दोनों में आपको टैन लगा देना है। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 195 माइनस एच अपॉन ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ए इज इक्वल टू √3 इंटू 195 माइनस एच। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 195/ए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 195 इज इक्वल टू a√3। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट करें तो a को सब्सटीट्यूट मैं कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 195 इज इक्वल टू ये 3 और √3 और √3 3 बन जाएंगे, 3 इंटू 195 माइनस एच।
और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 195 इज इक्वल टू 600 585 -3h। 3h इज इक्वल टू 390, h इज इक्वल टू 130। यही आपको चाहिए था, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं थी इस क्वेश्चन में। इतनी ऊंचे पॉइंट से जब दिया रहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको इस तरीके से करना है। और आप कर तो इस तरफ से भी सकते हैं सॉल्व, बट मैंने क्या किया, इन एंगल्स को इधर ले लिया ताकि थोड़ा मुझे सिंपल वे में आराम से हो जाए बिना कोई एरर के। अगेन शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको, इसके बाद शैडो के क्वेश्चन स्किप करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न के हैं। एक ट्री की हाइट 30 मीटर है और शैडो ऑन द ग्राउंड की वैल्यू 10√3। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बताना है। मैंने आपको बताया था जो भी शैडो और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल है, हमेशा वही आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन होगा। तो ये तो tan थीटा से निकल जाएगा, इज इक्वल टू 30/10√3। ये सॉल्व करने पे अगेन √3 आ रहा है और थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। लैडर से रिलेटेड क्वेश्चन अब आ गए हैं। लैडर दिया हुआ है, ये सिमिलर टू आपका काइट वाला क्वेश्चन होगा। जो लैडर का पार्ट होता है वो ये होता है, हाइपोटेन्यूस वाला, और इसमें हम लोग साइन या कॉस यूज करेंगे रेदर देन टैन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ये लैडर के अगेंस्ट रेस्ट कर रही है और एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल ये दिया हुआ है। तो ये लैडर है और ये पार्ट आपकी वॉल की है। ऐसे एक वॉल है, इसके अगेंस्ट ये लैडर ऐसे तिगड़ी रखी हुई है। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये बेस जो है लैडर का ये कितना दूर है वॉल से। ये एक्स मान लेते हैं। लैडर की हाइट आपको दी हुई है 20 मीटर्स। यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूस है और क्या है, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो साइन लगाएंगे, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस 20। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। यही आपको चाहिए था, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन अभी स्किप करते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर चुके हैं शैडो से। दो पोल हैं जिनकी हाइट है दी हुई है आपको 18 मीटर है और एक की हाइट है 30.5 मीटर। ये 18 है, मान लीजिए 30.5। ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड है। इनके जो टॉप है ये इस तरीके से एक वायर से कनेक्टेड है और ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। आपको इस वायर की लेंथ जाननी है तो इसे एल मान लेते हैं। और अगर ये मेरा 18 है तो ये पार्ट भी मेरा, इतना पार्ट भी 18 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 30.5 -18 यानी कि 12.5। ठीक है, अभी आपके पास क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है आपके पास एंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस आपको चाहिए। तो अगेन मैं साइन लगाऊंगा, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 12.5/L। यहाँ से लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगी 25 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ए और बी दो पॉइंट हैं सेम साइड ऑफ द ग्राउंड 50 मीटर अपार्ट। यानी कि अगर मैं बीच से इसको ऐसे बना दूं तो ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, दोनों में दूरी 50 मीटर की है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका दिया हुआ है, इस यहाँ से 60 डिग्री है और यहाँ से 30 डिग्री है। आपको बताना है हाइट ऑफ द ट्री का 40%। ठीक है, ये पहले तो हाइट आपको निकालनी है फिर उसका 40% बताना है। ये पार्ट हम लोग एक्स ले लेते हैं। पहले ट्राइंगल में tan 60 लगाएंगे इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहाँ से एच आ जाएगा √3x। फिर सेकेंड पार्ट में tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 लगाएंगे, h अपॉन 50 + x। तो यहाँ से h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √3x लिख सकता हूँ। तो 50 + x क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 3x आएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 25। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन में जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप खुद से इसको वेरीफाई कीजिएगा। और h कितना है,
x√3, यानी कि कितना है 25√3। आपको इसका ये ऑप्शन तो आपको दिया हुआ है, बट ये आपको मार्क नहीं करना है क्योंकि इसका आपको 40% वैल्यू बतानी है। तो इंटू 2/5 करेंगे, 40% वैल्यू आ जाएगी 10√। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन लैडर का है। आपको बोल रहा है लैडर जो है वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा है और उसकी लेंथ है 3.5 मीटर, और आपको बताना है हाइट ऑफ द वॉल। ये पार्ट आपको बताना है। इस बार देखिए एंगल के बगल वाली साइड क्या होती है, बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉस। कॉस पहले क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हाइट क्या होगी, 3.5/2, यानी कि 1.75। अभी ये देखिए मास्ट हेड वगैरह इतने मोटे मोटे वर्ड दिए हैं, बट सिंपल सी बात कह रहा है कि शिप के जो एक मास्ट हेड होता है जहाँ से हम लोग को दिखता है, सब व्यू मिलता है, वहाँ से देखा गया कि एक बोट आ रही है नदी में कहीं, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये इतना हाई है 180 मीटर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल फिगर सही बनाना था। tan 60 यानी कि √3 इज इक्वल टू 180 अपॉन ये डिस्टेंस x ले लेते हैं। यहाँ से x आ जाएगा 180 अपॉन √3, यानी कि 60√3। क्वेश्चन नंबर 20 है। 18 मीटर लॉन्ग एक लैडर है इस तरीके से, और एंगल इन दोनों के बीच में, वॉल और लैडर के बीच में 30 डिग्री है। आपसे अगेन ये बेस पूछ रहा है कितना दूर है। फिर से क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। sin 30 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू x/18। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 मीटर। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। यह वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको शैडो से रिलेटेड तो है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको फिगर भी अच्छा बनाना पड़ेगा। आपको बोल रहा है एक वर्टिकल टावर है, मान लीजिए ये वो टावर था, इस पे शैडो पड़ रही है। जो भी शैडो पड़ रही थी वो नहीं पता, मान लीजिए एक्स शैडो पड़ रही थी, बट ये शैडो बढ़ती है जब एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंज करता है 45 डिग्री से 30 डिग्री। तो ये शैडो अगर बढ़ रही है तो इसको और बढ़ा देते हैं इस तरीके से, ये। और ये जो बढ़ी है, बढ़ी हुई वैल्यू आपको दी हुई है कि 8.4 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है, ठीक है, ये तो आपको दिया है। और ये जो एल्टीट्यूड दिया है इसका हमें क्या करना है, सन का एल्टीट्यूड के एंगल जो दिया हुआ है, पहले ये 45 डिग्री था, मैंने आपको बताया था शैडो और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल बनता है ये, और अभी ये 30 डिग्री हो गया है। अभी तो ये क्वेश्चन फिगर मेन था इस क्वेश्चन में, और आपको हाइट बतानी है। पहले पार्ट से tan 45 लगा दीजिए जो कि होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल टू एक्स। दूसरे पार्ट में tan 30 लगाएंगे जो कि होता है 1/√3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, h/x+8.4। तो यहाँ से x पहले निकाल लेते, h ही निकालना है ना हमें, तो x की जगह h पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल टू h+8.4, और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 इक्वल टू 8.4। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ जाएगी, 8.4 अपॉन √3 - 1। इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 8.4 √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8.4 √3 + 1, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3 - 1 दैट इज 2, और आपको हाइट ही बतानी थी टावर की, तो ये आ जाएगी 4.2 √3 + 1, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे चैनल से, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे जहाँ पे आप जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स के पूरे पूरे वीडियोस हैं और पीडीएफ्स हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।